पंडित प्रवर बनारसी दास जी की अध्यात्म रसिक पंडित प्रवर बनारसी दास जी की ये कालजयी कृति नाटक समय सार, इसमें पंडित जी साहब सम्यक ज्ञानी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि ये जो अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव है, ये जीव अगर चाहे तो स्यादवाद के माध्यम से वस्तु का सम्यक स्वरूप समझकर स्वयं पर का भेद विज्ञान करते हुए शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर सकता है, माने करता है। ठीक है ना, यानी निज स्वरूप के आनंद का रसास्वादन करता है। अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव यदि चाहे और यदि उस चाहने को अपने अमल में लेकर आए, अपने पुरुषार्थ में भी झलकाए, तो जीव स्यादवाद के माध्यम से वस्तु का सम्यक स्वरूप समझकर, माने द्रव्य गुण पर्याय 7 तत्व 6 द्रव्यों का यथार्थ स्वरूप समझकर स्वयं पर का भेद विज्ञान करते हुए शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है, यानी निज स्वरूप के आनंद का रसास्वादन करता है। जब जीव को आत्मिक आनंद का वेदन होता है, आत्मिक आनंद का वेदन होता है माने आत्म अनुभव होता है। आत्मिक आनंद का वेदन का मतलब आत्म अनुभव होता है, तब वह जीव उसके रस में इतना निमग्न हो जाता है कि पर संबंधी ही नहीं बल्कि स्वयं संबंधी जो समस्त संकल्प और विकल्प हैं, माने आत्म संबंधी संकल्प विकल्प हैं, वो भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं, माने उनका भी अभाव हो जाता है। माने पर संबंधी भाव तो छोड़ो, जो स्वयं संबंधी विकल्प भी चल रहे हैं वो भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं। सदा काल या प्रति समय एकमात्र ज्ञान स्वभाव का ही रस परिणत होता है, अर्थात मैं जाननहार हूँ ऐसा अभ्यास निरंतर चलता है। वे कहते हैं कि ऐसे सम्यक श्रद्धानी और ज्ञानी जीव के बंध विधि अर्थात कर्मों के बंध रूप विकल्प का त्याग और मुक्ति को अंगीकार करना, यानी मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसे विकल्प का भी त्याग सहज ही वर्तता है। माने उसको मोक्ष की भी वांछा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मोक्षमयी को देख रहा है। प्रभुता को जो देखते समकिति कहलाते, तो वो क्या है कि वो अपनी प्रभुता को देख रहे हैं, और जब वो अपने मोक्षमयी स्वरूप को देखता है तो भैया उसे मोक्ष जाने की भी वांछा नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा तो मोक्ष मेरे अंदर ही है और कालांतर में जाके जब होगा तब होगा, लेकिन अभी तो मैं मोक्षमयी ही हूँ। ऐसा उनको निरंतर अनुभव में रहता है। जिसके ज्ञान की महिमा दिन प्रतिदिन उन्नत हो रही है, अर्थात परिणामों की निरंतर विशुद्धि, कर्म प्रकृतियों का क्षय, स्वरूप में स्थिरता का बढ़ना, ये सब ज्ञान की ही तो महिमा है। ऐसे ज्ञानी जीव ही संसार रूपी समुद्र को पार कर किनारे पर आने और मुक्ति महल में प्रवेश करने की सामर्थ्य रखते हैं, है ना। यहाँ पर ऊपर जो शब्द आए ना, संकल्प और विकल्प, तो इसके बारे में कहते हुए समझाते हैं कि संकल्प अर्थात दृढ़ता और विकल्प अर्थात विचार। हालांकि ये दोनों शब्द बड़े सामान्य से लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत ही गहराई है ना। अभी तक इन शब्दों का प्रयोग बुरे संदर्भ में ही होता आया है। संकल्प विकल्प यानी राग के संदर्भ में, यानी बुरे शब्दों के रूप में इनका प्रयोग होता आया है। लेकिन यदि शब्दार्थ की दृष्टि से देखें तो ये ही वे शब्द हैं जिनसे मिथ्यात्व का भी पोषण होता है और सम्यक्त का भी। कैसे? तो सुनो, मिथ्यात्व का पोषण कैसे है इसमें। संकल्प यानी दृढ़ता, यानी पूर्ण स्वीकृति। संकल्प कहते हैं ना कि मैं संकल्प करता हूँ, यानी मैं ओथ लेता हूँ, मैं अपने आप मैं दृढ़ संकल्पी हूँ, डिटरमिन्ड हूँ। ठीक है ना। पूर्ण स्वीकृति। वर्तमान में मेरी दृढ़ता क्या है कि मैं मोहित हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ। तो ये तो हुआ संकल्प। और स्वयं को मोहित स्वीकार करते ही मोहित या शरीर से संबंधित अनगिनत परिणामों का जो सिलसिला शुरू हुआ वह है विकल्प। मैं मोहित, ये संकल्प, और जब इस मोहित से संबंधित परिणाम जितने भी चले,
माने क्या कि मोहित से संबंधित परिणाम कौन से हो गए कि मोहित की मम्मी हो गई, मोहित की फैमिली हो गई, मोहित का घर हो गया, मोहित का शरीर हो गया, मोहित से जुड़े हुए और जो संयोग है उनके बारे में जो सोचना विचारना चल गया, वो क्या हो गया कि वो विकल्प हो गया। ऐसा चिंतन मिथ्या दृष्टि जीव को प्रति समय चलता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव सारे दिन इन संकल्प विकल्पों के फल में अनंत संसार का बंध करके अनंत दुखों का सृजन करता है। ऐसा नहीं है कि यह संकल्प विकल्प केवल मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है, सम्यक दृष्टि जीव भी संकल्प और विकल्प करता है, लेकिन वहाँ उसकी दृष्टि सम्यक होने से संकल्प विकल्पों का स्वरूप भिन्न है। सो कैसे, तो अब समझते हैं। अभी हमने मिथ्यात्व के पोषण के संदर्भ में पढ़ा था, अब हम सम्यक के पोषण के संबंध में समझते हैं कि सम्यक दृष्टि का दृढ़ श्रद्धान ये है कि मैं आत्मा हूँ। क्या? मैं आत्मा हूँ। तो यह हुआ संकल्प, और ऐसा निर्णय होते ही जो आत्म स्वरूप के संबंध में जो विचार आए कि मैं आत्मा कैसा हूँ, अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक, है ना, ऐसा आत्मा मैं हूँ, मेरे में जो महिमा है, मेरे में जो गुण हैं, गुण भेदों का स्वरूप, ठीक है ना, आत्म स्वरूप का चिंतन, मनन और लीनता के पुरुषार्थ स्वरूप जो परिणाम हुए, तो वे हैं विकल्प। लेकिन दृष्टि सम्यक होने से सम्यक दृष्टि जीव इन्हीं संकल्प विकल्पों के फल में अनंत संसार के घोर दुखों से छूटकर सच्चे सुख की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। और जो जीव इन संकल्प विकल्पों से रहित निर्विकल्प आत्मस्वरूप का वेदन करते हैं, वे जीव केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से सुशोभित होते हैं। आगम का अटूट सिद्धांत याद रखना कि आत्मा पर द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है। अरे आगम का अटूट सिद्धांत है, कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है। तो आत्मा भी द्रव्य है, तो आत्मा दूसरे आत्माओं का और दूसरे द्रव्यों का कर्ता धर्ता नहीं है। समझ में आया ना? सुनकर यकीन नहीं होता ना, लेकिन बात हकीकत यही है। प्रति समय कर्तृत्व का बोझ सिर पर सवार जो रहता है ना, इस वजह से यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप कहते हो आत्मा परद्रव्य का करता नहीं है, मैंने तो घर बनाया, मैंने मकान बनाया, दुकान बनाया, मैं परिवार को संभाल रहा हूँ, इतना पैसा कमा रहा हूँ, है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ। अरे भाई, आत्मा इन संकल्प विकल्पों के अलावा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता लिए हुए है, और स्वतंत्र सत्ता लिए होने से स्वयं स्वतंत्र रूप से परिणमन करता है, अपनी अपनी योग्यता से परिणमित होता है। उसमें तू कुछ कर नहीं सकता। आज तक जितना भी कर्मों का बंधन इस जीव ने किया है, और इन कर्मों से छूटने का जो पुरुषार्थ इस जीव ने किया, यानी कर्मों का बंधन इस जीव ने किया, उन कर्मों से छूटने का पुरुषार्थ भी इस जीव ने किया, तो इन संकल्प विकल्पों का ही वो फल है। हे आत्मन, वो आत्मन, अब तो इन संकल्प विकल्पों से छूटने का सुअवसर आया है। माँ जिनवाणी पग पग पर सचेत करती है। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। हम सभी इस मिथ्या संकल्प विकल्पों को छोड़कर अपने स्वरूप का निर्णय रूपी संकल्प और स्वरूप का चिंतन मनन रूपी विकल्पों से सुख का मार्ग प्रशस्त करते हुए निर्विकल्प आत्मस्वरूप में लीनता रूपी पुरुषार्थ की ओर अग्रसर हों। यही भावना है, यही भावना है।